जब लास्ट महाभारत हुआ था, इसीलिए जब कृष्ण जी लौट गया थे तभी सब कटे थे, तब तक बचा का सम्मान हो गया। इस बार हुआ तो किसी खोपड़ी खोल दूंगा ना ना, किसी की नहीं दूंगा। देखिए सम्मान एक चीज है, मान सम्मान के ऊपर अगर चला गया तो महाभारत हो गया था। जब लास्ट महाभारत हुआ था, इसीलिए जब कृष्ण जी लौट गया थे तभी सब कटे थे। तो आज की कहानी बहुत दर्दनाक है और शायद हर उस घर की कहानी है जहां एक बेटी है। एक पिता ने सोशल मीडिया पर लिखा, मोमबत्तियां बाद में जलाना, पहले मेरी बेटी को बचा लो। ये लाइन पढ़कर अगर सिस्टम की नींद नहीं खुली तो फिर फाइलों में लिखी महिला सुरक्षा सिर्फ ब्रांडिंग इंक है, हकीकत नहीं। आज इसी मामले पर विस्तार से बात करेंगे। पहले इस वीडियो पर नज़र डालिए। बच्ची, मैं कानपुर बरादो में रहती हूँ। मेरे सामने वाले पड़ोसी का बेटा जब भी मैं नीचे निकलती हूँ वो अपनी छत से अश्लील हरकतें करता है, गंदे गंदे इशारे करता है, सीटी बजाता है और जब साइकिल चलाती हूँ तो मेरा पीछा करता है, पकड़ने की कोशिश करता है। यह बच्ची का बयान। बच्ची की माँ, जब हम शिकायत करने जाते हैं तो उसके परिवार वाले हमें गंदी गंदी गालियाँ देते हैं। सोचिए, एक 10 साल की बच्ची जिसकी उम्र गुड़िया से खेलने की है, उसे यह याद रखना पड़ रहा है कि घर से कब निकलना है, किस तरफ देखना है और कौन उसका पीछा करेगा। दोस्तों, ये बच्ची सिर्फ 10 साल की है और आरोपी लड़का 17-18 का है। 17-18 साल का है, ये कोई छोटी बात नहीं। बच्ची के पिता बाहर रहते हैं, घर में माँ बेटी अकेली हैं। लड़की वाले पैसे वाले हैं और हर दिन हर जगह पैसा भरकर मामला रफा दफा कर देते हैं। बच्ची का आरोप है, घर से निकलती तो छत से इशारे करता है, साइकिल लेकर निकलती तो पीछा करता है, सीटियाँ बजाता है और कविताएँ। और धीरे धीरे बचपन का आत्मविश्वास डर में बदल गया। जब शिकायतों का कोई असर नहीं हुआ तो मामला वहाँ पहुँचा गया जहाँ कानून की किताबें बंद हो गई और गुस्से ने तमंचा निकाल लिया। पिता खुद आरोपी के घर पहुँच गया। आरोप है कि उन्होंने तमंचा दिखाकर कहा, अगर मेरी बेटी के साथ कुछ हुआ तो गोली मार दूंगा, अगली बार हुआ तो खोपड़ी खोल दूंगा। अब सवाल यह है कि कानून हाथ में लेना गलत है? बिल्कुल गलत है, लेकिन एक और सवाल है, कानून आखिर हाथ में आता ही क्यों है? हमारा सिस्टम बड़ा दिलचस्प है। जब कोई शिकायत लेकर जाते हैं तो जवाब होता है सबूत है, और जब सबूत बन जाता है तो जवाब होता है इतनी बड़ी घटना कैसे हो गई। मतलब पहले हादसा होने दो, फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस करो, फिर एक्स पर पोस्ट करो, फिर कहो दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। सबसे दर्दनाक बात क्या है जानते हैं? एक 10 साल की बच्ची कैमरे पर आकर रो कर अपनी कहानी बता रही है और बड़े लोग अब भी बहस कर रहे हैं, किसकी एफआईआर पहले हुई, किसने तमंचा निकाला, कौन ज़्यादा दोषी है। सबसे पहले ये पूछिए, एक बच्ची कैमरे के सामने रोने तक पहुंची ही क्यों? पुलिस ने अब दोनों पक्षों पर मुकदमा दर्ज किया है, जांच चल रही है, वीडियो की जांच होगी, बयान होंगे, कानूनी प्रक्रिया चलेगी और चलनी भी चाहिए। इस पूरे मामले में सबसे ज़रूरी चीज़ उस बच्ची का भरोसा है। अगर वो भरोसा टूट गया तो किसी भी चार्जशीट में उसे वापस नहीं जोड़ा जा सकता। दोस्तों, ये कहानी सिर्फ कानपुर की नहीं,
ये हर उस गली की कहानी है जहाँ बेटियाँ रास्ता बदलना सीख जाती हैं, लेकिन लड़कों को नज़रें बदलना नहीं सिखाया जाता। याद रखिए, जब एक 10 साल की बच्ची सोशल मीडिया से सुरक्षा मांगने लगे तो खतरा सिर्फ उस बच्ची पर नहीं, पूरे समाज के चरित्र पर होता है। और सवाल सिर्फ इतना है, सिस्टम पहले जागेगा या फिर किसी और पिता का सबर फूटेगा और वह बंदूक निकालेगा। ये खबर कानपुर से हमारे सहयोगी एक यूट्यूबर ने पोस्ट किया था, मैं उसी को आपके सामने पोस्ट कर रहा। धन्यवाद।